जी नमस्ते, प्रणाम। आपका स्वागत है माँ शारदा शिक्षण संस्थान में। जैसे कि आज बैच शुरू करने वाले हैं और कल से हम लोग डेली एक चैप्टर आप लोगों को साइंस का जो भी चैप्टर है वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, अब चल दिए हैं इस राह में, तो अगर जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, आप लोगों का अगर सपोर्ट बनेगा तो जीत मिलेगी और नहीं मिलेगा तो सीख मिलेगी। चलिए, आज हम लोग जो चैप्टर हैं, जितना हमको चैप्टर पढ़ना है, यानी जितने पार्ट हमको पढ़ने हैं एनसीईआरटी में, उतना हम लोग आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, ये विज्ञान है जो क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो 2020 में नियम लागू हुआ था, उसके तहत ये बुक है, जिसका पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए, ये जो पहला चैप्टर है, इसको हम लोगों को पढ़ना है जो फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में। यह चैप्टर क्या है कि जिसमें हम लोग फसल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला बात जो कहते हैं कि फसल क्या कहलाता है, तो किसी विशेष क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर पौधे को उगाना फसल कहलाता है और उनके रख रखाव, उनके बचाव के बारे में पढ़ना है, जो पहले चैप्टर आप लोगों को फसल चैप्टर में मिलेगा। दूसरे चैप्टर सूक्ष्म जीव, यानी वैसे जीव जिसे हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिसे हमको पढ़ना है। सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है और ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, आखिर ये मित्र कैसे हैं एवं शत्रु कैसे है, ये हमारे लिए लाभदायक हैं, हानिकारक है, इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, आखिर ये कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा अध्याय कोयला और पेट्रोलियम, ये कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है कि जैसे में कोयला का निर्माण कैसे होता है, आखिर ये कोयला है क्या, पेट्रोलियम है क्या, इसके बारे में पढ़ना है। अध्याय 4, देखिए, दहन के बारे में पढ़ना है और ज्वाला के बारे में पढ़ना है, यानी दहन कैसे और ज्वाला क्या है, ज्वाला के क्षेत्र कितने हैं, इसके बारे में हम लोग चैप्टर में इसमें हम लोग पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये दहन क्या है, ज्वाला क्या है, आखिर इनके ज्वाला के क्षेत्र कितने होते हैं, इस सब के बारे में पढ़ने का जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगला जो 5वां चैप्टर है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, यानी पौधे। देखिए, पौधे, मान लीजिए कि ये पौधे हैं, ठीक है, ये पौधे हैं, और मान लीजिए कि जंतु में मान लीजिए कि मनुष्य हम ले लेते हैं, एक चुनमुनुआ को ले लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, इन दोनों के बीच क्या संबंध हो सकता है, आखिर इनका संरक्षण करना क्यों जरूरी है। आप अगर मान लीजिए कि इस दुनिया से जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से हम लोग पेड़ को हटा दें, क्या होगा? क्या मनुष्य का या किसी भी जीव का जीवन यापन संभव है? आप लोग कहिएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये पेड़ पौधे हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगर ऐसा न हो तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, और जब संतुलन बिगड़ जाएगा तो किसी भी इंसान का जीवन यहाँ पे यापन करना संभव नहीं है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अगला चैप्टर है अध्याय 6, जिसमें जंतुओं के जनन के बारे में पढ़ेंगे। जो जंतु जनन करते हैं, आखिर ये जनन जरूरी क्यों है, क्या बिना जनन के ये सृष्टि संभव है कि नहीं है। अगर जंतुओं में जनन न हो तो जितने भी जीव हैं, इनकी संतुलन बिगड़ जाएगी। अपने संतान को उत्पत्ति जरूरी क्यों है, आखिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अगर आपका वंश ही न रहे तो आपका नाम ही मिट जाएगा, तो जंतुओं के जन्म में सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है किशोरावस्था। देखिए, अवस्थाएं जो हैं, जैसे में शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ अवस्था, ये 4 अवस्थाएं हैं जिस अवस्था के बारे में इसमें बताया गया है, और विशेषकर खासकर जो इसमें बताया गया वो किशोरावस्था के बारे में पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था ही हमारे जीवन की प्रथम वो सीढ़ी होती है जहाँ पे हम लोग या तो बन सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। अगला चैप्टर बल एवं दाब। बल क्या कहलाता है, दाब क्या कहलाता है, आखिर बल जो है वो बल क्षेत्रमान बढ़ाने से बल का मान कम होगा कि अधिक होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे में बाबाएं होते हैं, वह कील पे बैठते हैं। अब देखते हैं कि अगर उनको कहा जाए कि ये वो कील पे खड़ा होइए, नहीं खड़ा होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रफल कम रहेगा तो बल का मान अधिक रहेगा, दाब वहाँ पर अधिक लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, उनके जो पैर हैं, उनके पैर में वो कीले हल जाएंगे, जिसके वजह से वो नहीं खड़ा होंगे। लेकिन क्या होते हैं, बहुत सारे कांटे लगाकर वो खड़े होते हैं
और मतलब कील ठोक देते हैं और खड़े होते हैं, जिसके वजह से क्षेत्रफल का मान जो है अधिक होता है और बल का मान कम हो जाता है, दाब कम लगता है, जिसके वजह से यह क्या होता है, उनके कील नहीं करता है। जैसे हम बहुत सारे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आप चाय का गिलास ले लीजिए जो, और उसका क्या कीजिए, बहुत सारे गिलास रख दीजिए, उस पर आप लोग एक कोई प्लेट रख के खड़ा होकर, वो नहीं बचेगा, लेकिन एक गिलास पे खड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम पूरा वो हलवा हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है घर्षण चैप्टर। यह घर्षण चैप्टर में पढ़ेंगे कि घर्षण आखिर हानिकारक है क्यों है, लाभदायक क्यों है। हानिकारक जैसे में हम लोग का जूता घिस जाता है, साइकिल का बल बेरिंग ख़त्म हो जाता है, और लाभदायक अगर इसलिए है कि अगर एक घर्षण ना हो तो हमको चलना संभव नहीं है, हम लोग कहीं भी गिर सकते हैं। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 10, जिसके बारे में है ध्वनि। देखिए, ये ध्वनि जो होते हैं, ये ध्वनि क्या करता, मतलब ध्वनि क्या होता है, अश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। इसके बाद हर्ट्ज के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे अगला चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह। जैसे हम लोग पढ़े हैं, अच्छा आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद पढ़े होंगे कि पदार्थ में जो होते हैं वह जो पदार्थ हैं वह रासायनिक प्रभाव क्या है। उसके बाद भौतिक परिवर्तन क्या है। उसके बाद अगला चैप्टर है 12, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ। जैसे में प्राकृतिक परिघटनाएँ जो घटती हैं उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, ये सब प्राकृतिक परिघटनाएँ हैं, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर है 13, प्रकाश। और ये प्रकाश क्या है, प्रकाश का चाल क्या है, आखिर ये प्रकाश गमन कैसे करता है, ठीक है। इस सब के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ है हमारे पूरे जो अध्याय हैं वह समाप्त हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि लगभग ये 13 चैप्टर हैं, और हम लोग को 13 चैप्टर ये पूरे पढ़ने हैं। तो जहाँ तक हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ तक डेली हम लोग समाप्त करेंगे, और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे। जो भी हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे हम भी कुछ ग्रो करें। और अगर आपका इस प्रकार सहयोग बना, प्रेम बना, तो हम लोग भी जरूर एक दिन कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था से जुड़ने के लिए आपको लाख लाख धन्यवाद।